हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी का पढ़ रहे थे, हम लोग क्या सारणी, और सारणी का हम लोगों ने 4.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4.4। बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे। अभी तक जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी इसके बारे में जानकारी दें, जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग 4.4 के क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। दे रहा है पहला क्वेश्चन, ये आपको नीचे स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा। कह रहा है निम्नलिखित सारणिकों के उप सारणिक और सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो देखो इसके क्या करेंगे, उप सारणिक और सहखंडज कैसे ज्ञात करेंगे। पहले निकालेंगे उप सारणिक। तो उप सारणिक हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग पहले लेंगे M11। इसका मतलब होता है पंक्ति, इसका मतलब होता है स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, पहली पंक्ति छूट गई, पहला स्तंभ छूट गया, क्या बचेगा 3 बचेगा। इसके बाद लेंगे M12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छूट गई, दूसरा स्तंभ छूट गया, क्या बचा 0। फिर लेंगे M21। अगर यहाँ तक 3 टर्म होते तो लेते 11, 12 फिर 13, लेकिन 2 तक हैं तो इसलिए 2 तक लेंगे। अब 21 लिया मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचेगा -4। इसके बाद है M22 लेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या बचेगा 2। क्लियर, ये तो आ गया। इस प्रकार हम लोग उपसारणिक निकाल लेंगे। अब निकालेंगे इसका सहखंडज। सहखंडज, अब देखो सहखंडज में क्या करते हैं, लेंगे A11। अगर इनको जोड़ने पर हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है तो जो चिन्ह उपसारणिक में होगा वही रहेगा, और अगर यहाँ पे जोड़ने पर माइनस संख्या प्राप्त हो रही है, इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, विषम संख्या प्राप्त हो रही है, तो क्या करेंगे, चिन्ह माइनस का रखेंगे, मतलब चिन्ह बदल देंगे। तो 1 और 1 2 होते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये 1 और 1 2 सम संख्या है तो ये 3 रहेगा। फिर A लेंगे 12, 2 1 3 विषम संख्या हो गई। अब विषम संख्या थी, इसमें माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन 0 में 0 ही रहता है, चाहे माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। A21 की बात करेंगे तो 2 1 3 क्या हो गया, विषम संख्या, तो ये माइनस था तो प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है भैया। इसके बाद देखेंगे A22। जब 22 देखेंगे, दूसरी 2 2 4 हो गया, सम संख्या है तो जो था वही चिन्ह रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद पहले का फर्स्ट देखते हैं, इसका निकालेंगे। सेकंड देखते हैं उपसारणिक। इसका जब उपसारणिक हम लोग निकालेंगे तो वही तरीका निकालेंगे। M11 तो पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, आ जाएगा D। M12 निकालेंगे तो पहली पंक्ति छोड़ दिया, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, आ जाएगा B। M21 निकालेंगे तो देखेंगे क्या, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ, आ जाएगा C। M22 निकालेंगे तो आ जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बचेगा A। इसके बाद इसका निकालेंगे सहखंडज। सहखंडज निकालेंगे तो होगा A11। A11 निकालेंगे, 1 और 1 2 सम संख्या हो गई, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, D आया। A12 निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति हो गई, दूसरा स्तंभ हो गया, या इससे डायरेक्ट लिख दें तो 2 1 3 विषम संख्या आ गई, माइनस B, ये आ जाएगा A21। 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस के C। A22 2 और 2 सम संख्या है तो सम संख्या के लिए सम ही रहेगा, जो था वही रहेगा, ये आ गया। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर में देखते हैं दूसरे का ये, तो इसका निकालेंगे उपसारणिक। तो देखते हैं उपसारणिक कैसे निकालेंगे। उपसारणिक के लिए अगर M11 निकालेंगे, पहली पंक्ति छूट गई, पहला स्तंभ छूट गया, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करेंगे आएगा 1, 0 का 0 गुणा करेंगे 0, तो ये आ गया क्या हमारा 1। इसके बाद निकालेंगे M12।
m जब 12 निकालेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छोड़ दी दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, इसका इधर गुणा करेंगे 0, इसका इधर गुणा करेंगे 0, तो ये हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक। M13 निकालेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया 0 0 1 0, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0 आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। M21 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, 0 में 0 घटाएंगे आ जाएगा 0 हमारा। M22 निकालेंगे, तो जब M22 निकालेंगे तो देखेंगे दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति छोड़ दी दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, दूसरी पंक्ति छोड़ दी दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, ये बचेगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, बराबर आ जाएगा 0। इसके बाद M23 ज्ञात करेंगे। M23 ज्ञात करेंगे तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये बचेगा। 0 का 0 में, 0 का 1 में 0, 0 का इसमें 0, 0 को 0 में घटाएंगे 0 आ जाएगा। M23 हो गया। M31 निकालेंगे, देखिए 11 12 13 21 22 23, अब निकालेंगे 31। जब 31 निकालेंगे तो हम लोग देखते हैं 31, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति छोड़ दी पहला स्तंभ छोड़ दिया, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 0 - 0 आ जाएगा 0। M32 की ओर बढ़ेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इधर 0, इसका इधर 0, ये भी 0। M33 पे आएंगे, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 का 1 में 1 -0 बराबर आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया उपसारणिक। उपसारणिक के साथ साथ हमें निकालना क्या है, सहखंडज अभी भी। तो अब हम क्या निकालेंगे, सहखंडज। जब सहखंडज निकालेंगे A11, पहले दोनों को जोड़ेंगे एक और एक, सम संख्या आएगी तो चिन्ह हमारा जो था वही रहेगा। A12, चाहे जो कुछ है 0 है 0 ही रहेगा, चिन्ह से मतलब नहीं रहता है 0 को। A13 की ओर जाएंगे, देखेंगे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। A21 जाएंगे, 0 दे रहा है, चिन्ह से हमें मतलब नहीं। A22 जाएंगे, 22 दे रहा है 0, यहाँ तो 1 आएगा 1, और 2 और 2 4 होती है सम संख्या, तो पी चिन्ह रहेगा। A23 की ओर बढ़ेंगे, A23 0 ही दे रहा है। A31 0, A32 0, A33 क्या दे रहा है 1, 3 और 3 6 सम संख्या है। इस प्रकार हमने सेकंड के दूसरे के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे के सेकंड नंबर क्वेश्चन को। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका निकालेंगे उपसारणिक। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही M11, पहली पंक्ति छोड़ दी, पहला स्तंभ छोड़ दिया, इसका इधर गुणा करेंगे 5 दूनी 10 माइनस 1 एकम 1, माइनस पहले से होता है तो प्लस का हो जाएगा 1। इसके बाद बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना 11। M12 की ओर बढ़ते हैं, L12 M12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा 3 दूनी 6 माइनस 0 बराबर आएगा 6। M13 की ओर बढ़ते हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये बचेगा 3 एकम 3 माइनस 0 का 5 में करेंगे 0, तो ये आ गया 3। A13 के बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएंगे किसमें 21 में। तो A21 जो होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इसमें गुणा 0, इसका इसमें गुणा 4, तो 0 - 4 हमारा आंसर आएगा -4। M22 की ओर बढ़ेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका इधर गुणा 2 एकम 2 माइनस 0 का 4 में 0, तो आएगा 2। इसके बाद बात करते हैं M23 की। जब M23 की ओर बढ़ते हैं तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 0 0 1, तो 1 का 1 में 1 माइनस 0 बराबर आ जाएगा 1।
A31 M31 देखते हैं, M31 की ओर बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसका इधर गुणा 0, ये 5 चौको 20, 0 माइनस 20 बराबर आ जाएगा माइनस के। M32 की ओर बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 3 4 -1, तो 1 3 4 -1, -1 का 1 में करेंगे -1 आएगा, माइनस के 4 3 12 बराबर माइनस के 13। M33 की बात करेंगे तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका इसमें गुणा 5 और -0 बराबर आ जाएगा 5। ये हमारे आ गए उपसारणी। उपसारणी के बाद क्या करेंगे, सहखंडज निकालेंगे। इसका जब सहखंडज निकालेंगे तो बस क्या करेंगे, A11, एक और एक सम संख्या है तो 11, A12, 2 1 3 विषम संख्या तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 6 इधर लिखे दे रहे हैं। A13 तो M13 में जाएंगे, 3 दे रहा है। A21 21 देखेंगे, दूसरी पंक्ति 2 1 3 होते हैं और ये माइनस का दे रहा है तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। A22 2 2 4 सम संख्या है तो ये 22 का वही रहेगा। A23 विषम संख्या है, 3 2 5, 1 था तो माइनस का 1। A31 3 1 4 सम संख्या है तो यही रहेगा -20। फिर A32, ये जब 32 की बात करेंगे तो 3 2 5 विषम संख्या और ये माइनस के 13 दे रहा था तो क्या हो जाएगा, प्लस के 13। A33 की ओर बढ़ेंगे, जब A33 देखेंगे तो ये हम 33 का मान दे रहा है 5, तो ये आ गया हमारा 5। इस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले देखो इसके दूसरी पंक्ति के सहखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति के सहखंड, या दूसरी पंक्ति के सहखंड निकालेंगे तो A21, 2 1 3, 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे सहखंडज में, दूसरी पंक्ति को छोड़ देंगे और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये इधर आ गया, 3 3 9 माइनस 8 दूनी 16, बचेगा -7 माइनस प्लस के साथ। A22 निकालेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छूट गया, 5 3 15 और 8 एकम 8, बचेगा कितना, 8 7 15 7। A23 करेंगे, 3 2 5, फिर भी सम संख्या, माइनस के चिन्ह आ जाएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 दूनी 10 -3 एकम 3, बचेगा माइनस के 7। अब क्या निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे। तो सारणिक का मान जब निकालेंगे तो निकालेंगे A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। ठीक, बात समझ में आई। ये अवयव है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये था 2, ये आया 7, A22 जो था 22 दे रहा है 0 इंटू ये 7, A23 कितना है 1 और कैपिटल A23 कितना है माइनस के साथ, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ये माइनस के 7, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस के 7। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करना है। तो तीसरे स्तंभ के सहखंड, तीसरे स्तंभ के सहखंड निकालेंगे तो ये होगा A13, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति छोड़ दी तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, इसका इधर गुणा, 3 1 4 सम संख्या है, Z माइनस वाई। A निकालेंगे 23, 3 2 5 माइनस आएगा, ये छूट गया ये छूट गया, इसका इधर गुणा, Z माइनस एक्स।
इसके बाद निकालेंगे A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 3 6 सम संख्या है, ये छूट गया ये छूट गया, ये आएगा y माइनस एक्स। अब निकालेंगे सारणिक का मान। जब सारणिक का मान निकालेंगे क्या होगा, A13 कैपिटल A13, स्मॉल A32 23, स्मॉल A23 कैपिटल A23, स्मॉल A33, सॉरी कैपिटल ए पहले लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, 33। A13 दे रहा है कितना, XYZ, और ये कितना दे रहा है, Z माइनस वाई, प्लस A23 कितना दे रहा है, स्मॉल A23 ZX, और ये दे रहा है माइनस के, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Z माइनस एक्स। A33 क्या दे रहा है, XY, और ये हो जाएगा कैपिटल A33 दे रहा है Y माइनस Z। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, हो जाएगा YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z माइनस Z स्क्वायर एक्स प्लस X स्क्वायर Z प्लस XY स्क्वायर माइनस XYZ। ये कुछ गलत हो रहा है, जब इसको लेंगे ये हट गया y माइनस एक्स, तो ये आएगा y माइनस एक्स, तो हो जाएगा ये x स्क्वायर y। देखते हैं इन दोनों में कॉमन मिल रहा है एक्स वाई, बचेगा x माइनस वाई, माइनस के ले लिया। अब देखते हैं इसके बाद एक्स वाई, इसमें अगर जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस के जेड स्क्वायर, ये बचेगा एक्स, ये बचेगा वाई। इसके बाद कौन सा बचा, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, जेड कॉमन मिल रहा है, प्लस के जेड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस के एक्स वाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। होल कॉमन हमें मिल रहा है एक्स माइनस वाई, ये बचेगा माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे जेड एक्स प्लस जेड वाई। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये दे रहा, इन दोनों में देखेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन किस में लेंगे, तो कॉमन हम लोग ले रहे हैं, ये एक्स माइनस वाई हो गया। अब मिलाना है वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। इन दोनों में कॉमन लेंगे एक्स, माइनस के एक्स लेंगे कॉमन, जब माइनस के एक्स इसमें कॉमन लेंगे, प्लस का जेड, ये प्लस का वाई हो जाएगा माइनस जेड, प्लस वाई माइनस जेड। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन लेंगे हम, तो लेंगे क्या, माइनस जेड, माइनस जेड लेंगे तो प्लस का जेड लेंगे, प्लस का जेड, तो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड। वाई माइनस जेड होल कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये बचेगा जेड माइनस एक्स। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखो अभी हमने समझाया, उसको समझने से पहले जब इसमें किया तो ये और ये सेम थे, ये और ये सेम थे, ये और ये सेम थे, ऐसे इसमें ये और ये सेम थे, ये सेम थे, ये सेम थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको स्क्रीन में नीचे दिख रहा है, देखेंगे कौन सा सेम है, तो हमें दिख रहा है डी नंबर सेम है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर हमारा आंसर सही है। तो ये हम लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज पढ़ी, 4.4 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। जिसको भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है तो क्या करेंगे, वीडियो को रिवर्स करेंगे और पुनः इसको देखेंगे, जिससे और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, तो इसलिए उसकी तैयारी बहुत ही तीव्र गति से करें, इधर उधर ज़्यादा ध्यान न दें। ठीक है, ज़्यादा अगर लोगों की बातें सुनेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करें, केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।